लगाते हैं, लेकिन सर्कुलर कर्व में यहाँ पर हम ट्रांजिशन कर्व भी लगाते हैं। तो ये पता होना चाहिए। ग्रेड्स का पूछा जाएगा तो वो क्या होता है, वर्टिकल कर्व होता है। और अगर डायरेक्शन चेंज करने के लिए पूछा जाएगा तो उस वक्त हम ट्रांजिशन कर्व लगाते हैं, और ट्रांजिशन कर्व के साथ साथ हम बीच में जो है हॉरिजॉन्टल कर्व भी लगाते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द साइज ऑफ प्लान टेबल इज। तो प्लान टेबल का साइज बहुत बार पूछा गया है। तो प्लान टेबल का साइज क्या होता है, 600 mm इंटू 750 mm। तो ये है हमारे पास स्टैंडर्ड साइज ऑफ प्लान टेबल। और भी प्लान टेबल के साइज होते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड साइज जो है यही होता है 660 सेंटीमीटर इंटू 75 सेंटीमीटर। तो ये आपको याद रखना है कि स्टैंडर्ड साइज जो है प्लान टेबल का यही होता है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह, आफ्टर फिक्सिंग द प्लान टेबल टू द ट्राइपॉड द मेन ऑपरेशन नीडेड एट द प्लान टेबल स्टेशन आर। तो ये जो यहाँ पर दिए गए हमारे पास ऑपरेशन, तो इनमें से आपको ये बताना है पहले क्या करना है, लेवलिंग करनी है पहले, या ओरिएंटेशन पहले करनी है, या सेंटरिंग पहले करनी होती है। तो आपको याद रखना है पहले हम लेवलिंग करते हैं। पहले हमने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर सेट किया तो पहले लेवल करते हैं। तो लेवल के बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर प्लम्बिंग फॉर्क से जो है सेंटरिंग करते हैं, मतलब सेंटर लगाते हैं। तो सेंटरिंग के बाद हम ओरिएंटेशन करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि पहले आ जाएगा लेवलिंग, फिर आ जाएगा सेंटरिंग, फिर आ जाएगा ओरिएंटेशन। तो अब यहाँ पर देखिए, लेवलिंग, सेंटरिंग एंड ओरिएंटेशन। लेवलिंग, सेंटरिंग एंड ओरिएंटेशन। तो हमारा ये भी आंसर करेक्ट आ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंटूर इंटरवल इज। कंटूर इंटरवल क्या होता है, तो कंटूर इंटरवल आपको पता होना चाहिए। तो वर्टिकल डिस्टेंस होती है बिटवीन द टू कंटूर्स। मतलब कि हमारे पास अगर ये हिलॉक है एक, तो अगर हमें कंटूर ड्रा करने हैं, एक हम कंटूर यहाँ पर ड्रा करेंगे, यहाँ पर एक कंटूर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा कंटूर हम लेंगे। तो इन दो कंटूर्स के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी, मतलब कि ये कंटूर दो अगर आगे, इन दोनों के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है, ये वर्टिकल डिस्टेंस, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कंटूर इंटरवल कहते हैं। तो कंटूर इंटरवल क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव कंटूर्स। मतलब कि एक दूसरे के बाद जो आने वाले कंटूर है, उन दोनों के बीच में जो हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस होती है, ये हम क्या कहते हैं, इसे हम कंटूर इंटरवल कहते हैं। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द कंटूर्स होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहते हैं। आपको यह भी याद रखना है कि जो हमारे पास कंटूर इंटरवल एक मैप का होता है वो कांस्टेंट होता है। एक मैप के लिए कंटूर इंटरवल कांस्टेंट होता है, ये भी पूछा जाता है। और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट जो है ये वेरी करता है। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट जो है स्लोप पे डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा स्लोप है, तो उसी के हिसाब से वेरी करता है। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट वेरी करता है, ये कांस्टेंट नहीं होता है। लेकिन हमारे पास कंटूर इंटरवल जो है वो कांस्टेंट होता है। तो ये चीज़ें भी आपको रट्टा मार के याद होनी चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास स्टेडिया मेथड से। स्टेडिया मेथड से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट होता है। आपको पता ही होगा कि डिस्टेंस जो होती है वो किसके इक्वल होती है, के एस प्लस सी के इक्वल होती है। तो के एस प्लस सी जब भी हम स्टेडिया मेथड यूज़ करते हैं या फिर टैक्योमेट्री यूज़ करते हैं, तो हमारे पास डिस्टेंस जो होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो होती है के एस प्लस सी, के एस प्लस सी। और के क्या होता है, ये मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट होता है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। और सी क्या होता है, ये एडिटिव कांस्टेंट होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट जो है, इसकी वैल्यू जो है एनालिटिक लेंस के लिए 100 होती है, और एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो 0 होती है अगर हम एनालिटिकल लेंस यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जो